हेलो गाइस, आई एम अंजलि राठौर फ्रॉम जेके इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम देखेंगे आईएलडी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 4 व्हील लोड्स ऑफ 6, 4, 8 एंड 5 किलो न्यूटन क्रॉसेस गर्डर ऑफ स्पान। एक गर्डर है जिसका स्पान कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर स्पान है। ठीक, उसका क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट फॉलोइंग बाय यूडीएल ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग। लेफ्ट से 4 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड लग रहा है 4 मीटर तक के लिए। ठीक, विथ 6 किलो न्यूटन लोडिंग द स्पेसिंग बिटवीन द लोड्स आर सो द loads of UDL is at 2 meter from the last 5 kilonewton load. Using influence lines, calculate the shear force and bending moment at a section 8 meter from support when the 4 kilonewton load is at center of the span. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारे पास गर्डर है जिसका लोडिंग कंडीशन ऐसा है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है 4 मीटर तक के लिए। 4 इसमें लोड्स लगे हैं, 4 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और 6 किलो न्यूटन के। ठीक है, हमको सेक्शन कहाँ पे लेना है, 8 मीटर पे लेना है। सेक्शन जो है ये 4 + 2 + 2, तो इसको मैं लूँगी एक सेक्शन सी। ठीक, ये होगा अपना सेक्शन। यहाँ पे हमको निकालना है सारे की वैल्यू, शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, यहाँ पे मेरा 8 मीटर है, 2 मीटर है। और एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बुक में थोड़ा सा यहाँ की जो वैल्यू है वो थोड़ा रॉन्ग है। ये 8 मीटर है, उसमें आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है अपने को। तो मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे डायग्राम बनता है उसको मैं बताई थी आप लोगों को। तो हम देखेंगे सबसे पहले डायग्राम्स। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर ये हमारा सेक्शन सी है तो डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा, आपका एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक, यहाँ से उसके 2 सेक्शंस होंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट जो होगा वो कितने के लिए होगा, 4 + 2 + 2 8 मीटर। और सेकंड जो है, ये सेकंड वाला साइड वो कितने का है, 12 मीटर। ठीक, टोटल ये जो मेरा लेंथ है ये 20 है। ठीक, तो ये हो गया 8 मीटर, ये होगा 12 मीटर। सेम चीज इसमें होगा, ये वाला साइड 8 मीटर का होगा और ये किसका होगा, 12 मीटर का होगा। इसमें जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी, इधर जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। अब हम देखते हैं, निकालते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए ऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो ऑर्डिनेट्स निकालने का, मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है ना हमारे पास। यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आता है वो कितना आता है, AB/L आता है। मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट्स हैं वो AB/L रहता है। तो यहाँ के लिए L लेंथ कौन सा है आपका, 8 मीटर है L लेंथ। और जो क्या बोलते हैं B है वो क्या है, 12 है और L क्या है, 20 है आपका। तो देख लो, द ऑर्डिनेट ऑफ ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट C AB/L। तो ऑर्डिनेट एट C कितना आएगा, 8। ये पूरा 8 है क्योंकि आपका 8 मीटर, यह है आपका 12 मीटर। जोड़ो 2। ठीक है, यहाँ से जोड़ोगे 2 + 2 + 8 12 हो जाएगा, 4 + 2 + 2 8 हो गया। ठीक है, तो 8 × 12/20, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू आएगी 4.8 मीटर, सॉरी 4.8। ऑर्डिनेट्स का तो कोई भी क्या बोलते हैं रहेगा नहीं, तो 4.8। ठीक, वो कांस्टेंट है क्योंकि।
फिर दूसरा हम देखेंगे, अब ये सी पॉइंट पे मेरा 8 किलो न्यूटन का लोड लगा है, इसकी तो मुझे वैल्यू मिल गई। मुझे इस 4 किलो न्यूटन के लिए भी तो मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे इस 4 किलो न्यूटन के लिए भी वैल्यू चाहिए। देखो कैसे, ये जो है ये पूरा ये एक ऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, ये एक और ऑर्डिनेट आएगा, इससे नीचे आते जाओ, फिर ये 6 के लिए ऑर्डिनेट आएंगे, 5 के लिए ऑर्डिनेट्स आएगा, फिर इस यूडीएल के लिए भी तो ऑर्डिनेट्स आएगा ना, ठीक है। तो मुझे इसके लिए तो फॉर्मूला पता है कि AV/L होता है, लेकिन मुझे इसके और इसके लिए फॉर्मूला नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, देखो ये मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, मुझे इसके लिए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ से वैल्यू पता चलता है ना कितना बाई कितना है करके, यहाँ पे मेरी 0 0 होती वैल्यू, ये भी मेरी 0 होती वैल्यू। जब मैं इधर से आई तो डिस्टेंस कितना कितना डिस्टेंस ये क्रॉस कर लिया, 8 मीटर की डिस्टेंस क्रॉस कर लिया। मैं पहले ही बताई थी कि सिर्फ मुझे अभी इतने से मतलब है, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को देखूंगी अभी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका मेरा ए बी क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरा 8 मीटर होगा, और पूरा एल क्या हो जाएगा मेरा 12 मीटर होगा। अगर मैं इस 6 किलो न्यूटन की बात करूँ तो, अगर मैं इस 4 किलो न्यूटन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, इतना मेरा 10 है ऊपर वाली वैल्यू, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 12 हो जाएगी, लेकिन वो किसके क्रॉस में होगी, मैक्सिमम बेंडिंग के, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के, ये हो जाएगा 8/12 गुना, और ये हो जाएगा 10/12 टाइम्स। समझ में आया, क्योंकि ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है मेरा AB/L है, जितनी भी इसकी वैल्यू है ये रिड्यूस होते जा रही है। यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो इसको ऑर्डिनेट्स इसके कितने टाइम्स होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, बाई हम लोग उसके टोटल एल को लेंगे, तो मुझे अभी सिर्फ इस वाले ट्रायंगल से मतलब है, इधर के ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। तो इस ट्रायंगल का जो बेस है उसका जो लेंथ है वो कितना है 12 मीटर है, तो 10/12 टाइम्स होगा किसके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के जो ऑर्डिनेट्स आए हैं उसके। समझ में आया। तो अगर मैं 4 किलो न्यूटन के लिए निकालूंगी तो ऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे 10/12 इनटू जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई रहेगी, मेरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की ऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी आई है 4.8, तो इनटू 4.8 सेम चीज़ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 6 किलो न्यूटन के लिए ली हूँ ऑर्डिनेट अंडर 6 किलो न्यूटन लोड। तो उसके लिए देखते हैं हम 6 किलो न्यूटन लोड के लिए, 6 किलो न्यूटन लोड के लिए 8 है, बाई कितना हो जाएगा 12, तो 8/12 इंटू 4.8, 8/12 इंटू 4.8। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.2, ठीक, क्योंकि वो यूनिटलेस होता है जो ऑर्डिनेट्स हैं। अब हम देखेंगे ऑर्डिनेट अंडर 4 किलो न्यूटन लोड। अब 4 किलो न्यूटन लोड के लिए अब फिर मैं वही करूँगी, ये कितने टाइम्स होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के, देखो 10/12 टाइम्स, इधर से हम देखते जाते हैं क्योंकि ये 0 है अपना, ठीक है, यहाँ से ये 0, तो यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है इसका 10 मीटर का है, तो 10/12 इंटू 4.8, तो 10/12 इंटू 4.8, तो इसका आ गया 4। अब हम देखेंगे जो ये 8 किलो न्यूटन है ये तो मैक्सिमम है, मेरा मैक्सिमम है, तो इसकी तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं किसके लिए निकालूंगी, इस 5 किलो न्यूटन के लिए निकालूंगी। अब मैं जब इस 5 किलो न्यूटन के लिए निकाल रही हूँ तो ये सेक्शन के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो मुझे राइट वाले ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं होगा, मैं सिर्फ लेफ्ट वाले ट्रायंगल को ही देखूंगी, उसके बस बेस से मेरे को मतलब है। तो उसका बेस की वैल्यू कितना है 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। अब देखो ये उसका 0 है, ये वाली जो वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ तक उसका जो मैक्सिमम है, जहाँ पे मैक्सिमम उसको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है वहाँ तक उसकी वैल्यू कितनी है 8 मीटर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब
अब देखो इसके मैं इस 5 किलो न्यूटन के लिए निकाल रही हूँ, तो ये सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे है, 4 + 2 6, तो 6/8 होगा। ठीक है, टोटल ये 6 हो गया, 4 + 2 6, और ये जो है जो इसका बेस है, इस वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है, 8 मीटर है, तो 6/8 वो कितने, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा कि 4 + 2 6/8 इंटू 4.8। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 4.8 आया है मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो 4.8 का वो कितने टाइम्स होगा, 6/8 टाइम्स होगा। तो देखो 4/8 इंटू 4.8, तो 2.4 आ गया वैल्यू। आई एम सो सॉरी, ये ऑर्डिनेट उसके लिए था, यूडीएल के लिए, ये ऑर्डिनेट अंडर 5 किलो न्यूटन के लिए। तो 5 किलो न्यूटन के लिए देखो 6/8 इंटू 4.8, तो 4.8 किसके लिए, ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ठीक, तो आई 3.2 वैल्यू। अब हम देखते हैं ऑर्डिनेंस अंडर यूडीएल, यूडीएल के लिए देखेंगे। तो यूडीएल का कितना है, 4 है जो इसका लेंथ है, और हमारा जो इसका बेस है वो कितना है, 8 मीटर है, तो 4/8 इंटू 4.8, तो 2.4 आ गया। तो ये हमारे निकल गए ऑर्डिनेट्स किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देना इस ऑर्डिनेट्स को, कितने कितने वैल्यू आया, यहाँ पे 4.8 आया, फिर हम जब 4 किलो न्यूटन के लिए निकाले तो 4 आया, फिर 6 किलो न्यूटन के लिए निकाले तो 3.2 आया, 5 किलो न्यूटन के लिए निकाले तो 3.2 आया, और इस यूडीएल के लिए जब निकाले 4 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए तो 2.4 आया। ठीक है, ये इतना जो हमारा है ये सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए है। अब मुझे किसके लिए निकालना है, ऑर्डिनेट्स, शियर फोर्स के लिए मुझे ऑर्डिनेट्स निकालने हैं। शियर फोर्स के लिए मैं ऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगी, इसके लिए भी देखो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लाइन आते जाएगा, फिर 6 किलो न्यूटन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लाइन आएगा, फिर 5 के रिस्पेक्ट में खींचो, और इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, स्टार्ट करें हम। देखो ये है 0, यहाँ तक कितना डिस्टेंस है उसका, 6 किलो न्यूटन के लिए 8 मीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें हम पूरा होल को लेते हैं, उसके लिए मैं सिर्फ एक सेक्शन को ले रही थी ना, यहाँ से और यहाँ से, तो इसके लिए मुझे पूरे को लेना है, /20 करूँगी मैं। ठीक है, तो /20 करूँगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा यहाँ के लिए, 8/20, फिर इसकी वैल्यू आएगी। फिर जब मैं 4 किलो न्यूटन के लिए निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, तो 10 बाई पूरा होल का लेंथ, होल स्पान का, तो 20। ठीक, यहाँ के लिए अब देखते हैं हम 8 + 2 + 2, तो 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो 12/20। फिर अब हम इस 5 किलो न्यूटन के लिए आ जाते हैं। तो अब 5 किलो न्यूटन के लिए जिस टाइम पे आते हैं तो ये किधर से है इसकी वैल्यू, अब हम देखेंगे इसको, इधर से देखेंगे, ये वाले सपोर्ट से, 0 से। ठीक है, क्योंकि इधर इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है तो हम बी साइड से ले रहे थे, लेकिन ये निगेटिव साइड के लिए ले रहे हैं तो हम ए साइड से लेंगे। तो अब ए साइड से देखो 5 किलो न्यूटन का डिस्टेंस कितना है, 4 + 2 6, तो 6/20। अब इस 8 किलो न्यूटन के लिए 2 है, एक पॉजिटिव वैल्यू है जस्ट राइट ऑफ द सेक्शन, और जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन में निगेटिव वैल्यू आता है। तो अब हम ये जब निगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो हम ए साइड से लिखेंगे, तो 4 + 2 6 + 2 8, तो 8/20। ठीक है, अब मैं 8 के लिए लिख ली, 5 के लिए लिख ली, अब मुझे किसके लिए लिखना है, इस यूडीएल के लिए लिखना है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, ए से 4 मीटर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/20। ठीक, अब इसी को मैं ऑर्डिनेट्स के थ्रू यहाँ पे अच्छे से लिख के बताई हूँ। अब देखते हैं हम ऑर्डिनेट फॉर शियर फोर्स एट सी, पॉजिटिव के लिए।
पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, बी बाई एल होता है। तो 12, 8 + 2 + 2, तो ये 12/20 0.6 वैल्यू आ गया। फिर हमको इसी के लिए जस्ट निगेटिव के लिए वैल्यू लेना है, तो हम अब ए बाई एल लेते हैं इसके लिए। तो 4 + 2 + 2, ठीक है, तो 8/20 तो 0.4 आ गया, इसके लिए वैल्यू आया है। अब हम देखेंगे ऑर्डिनेट अंडर 4 किलो न्यूटन, पहले ही बताई मैं 10/20 होता 0.5 आया, फिर ऑर्डिनेट अंडर 6 किलो न्यूटन 8/20 तो 0.4, और फिर ऑर्डिनेट अंडर 5 किलो न्यूटन, इसके लिए ये 5 किलो न्यूटन के लिए देखो, तो 4 + 2 6, तो 6/20 0.3 आया। और इस जो 4 किलो न्यूटन के लिए यहाँ पे इसका ऑर्डिनेंस निकालना है मुझे, तो 4/20, जो कि 8 ए से ले रही हूँ मैं, ए सपोर्ट से, तो 4 मीटर है, 4/20 तो 0.2 आया, ठीक है। अब मेरे पास ऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए, पूरे देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए मेरे पास ऑर्डिनेट मिल गए, और पूरे शियर फोर्स के लिए मेरे पास ऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जिस टाइम पे मैं पॉइंट लोड को लूँगी, तो सिर्फ जिस टाइम पे मैं शियर फोर्स निकालती हूँ, ठीक है, और जिस टाइम पे मैं बेंडिंग मोमेंट निकालती हूँ। मान लीजिए जब मैं बेंडिंग मोमेंट निकालती हूँ, तो ये फोर्स इंटू ऑर्डिनेट्स प्लस फोर्स इंटू ऑर्डिनेट प्लस फोर्स इंटू ऑर्डिनेट, ये हो गया पूरा, फिर प्लस फोर्स इंटू ऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूडीएल है, तो मुझे इस सेक्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया। इसका बेस कितना है, इतने की 4 मीटर, इसका हाइट ये जो ऑर्डिनेंस है 2.4, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 2.4, तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया इंटू क्या करूँगी मैं, लोड करूँगी, ठीक। तो अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमको किसके लिए निकालना है, सी पॉइंट के लिए निकालना है, तो MC, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले 6 किलो न्यूटन के लिए यहाँ पे मैं एक बार आप लोग को लिख के बता देती हूँ। ये जो आया था 3.2 आया था मेरा, ये जो आया था वो 4 आया था, यहाँ पे 4.8, ये आया था 3.2, और ये आया था आपका 2.4। अब देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। इसके लिए यहाँ के लिए देखो लोड है 6 किलो न्यूटन का, ऑर्डिनेट कितना निकला 3.2, तो 6 इंटू 3.2 प्लस करो 4 इंटू कितना आएगा, इसका ऑर्डिनेट्स कितना है 4 है, तो 4 इंटू 4 प्लस इस यहाँ पे लोड कितना लगा 8, तो 8 इंटू 4.8, 8 इंटू 4.8 प्लस 5 इंटू इसके ऑर्डिनेट्स कितने हैं 3.2, तो 5 इंटू 3.2। यहाँ पे लोड कितने हैं 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन। अब इसका एरिया तो 1/2 बेस 4 मीटर इंटू हाइट 2.4, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 108 इंटू 8 किलो न्यूटन पर मीटर आएगी वैल्यू, ठीक। अब देखते हैं शियर फोर्स एट सी। अब हम शियर फोर्स के लिए निकालेंगे, तो शियर फोर्स के लिए वैल्यू कितनी कितनी आई है, यहाँ पे 0.4 है, ठीक, यहाँ पे 0.5 है, ठीक है, ये है 0.6, यहाँ पे आया 0.3, यहाँ पे आया 0.2, और ये आया है 0.4। अब हम देखते हैं, अब मैक्सिमम शियर फोर्स सी के लिए देखो, ये जितना भी इसमें जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, इस साइड की जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो हम सबसे पहले किसके लिए देखने जा रहे हैं, ये जो यूडीएल है उसके लिए। तो इसका एरिया निकालोगे सबसे पहले, एरिया कितना हो जाएगा, ये है 4 मीटर, इसके ऑर्डिनेट 0.2 है, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 4 इसके बेस, और इसका हाइट कितना होगा 0.2 इंटू 4 किलो न्यूटन, ठीक है। माइनस में आ गया, अब 5 भी माइनस में रहेगा, तो -5 इंटू, अब ये पॉइंट लोड है तो सिर्फ मुझे क्या देखने हैं इसके ऑर्डिनेट 0.3। अब ये जो 8 किलो न्यूटन है वो भी पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड इंटू ऑर्डिनेट, तो -8 इंटू 0.4। अब यही जब 8 किलो न्यूटन इसके राइट टू द सेक्शन आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस 8 इंटू 0.6 प्लस 4 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 0.4,
ये हो गया। अब इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो एफ की वैल्यू आएगी 2.9 किलो न्यूटन पर मीटर। बस आपको ये याद रखना है, जहाँ पे ऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं शियर फोर्स निकालते टाइम, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पे जहाँ पे जो भी सेक्शन रहेगा जो 8 मीटर है यहाँ पे, तो वो 2 टाइम्स आएगा, एक बार निगेटिव के लिए एक बार पॉजिटिव के लिए। जो भी सेक्शन में लोड लगेगा उसको हमको 2 टाइम्स लेना है, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव। निगेटिव में जब लेंगे तो हम निगेटिव वाले ऑर्डिनेट्स को लेंगे, नीचे वाले को पॉजिटिव में लेंगे तो हम पॉजिटिव वाले ऑर्डिनेट्स को लेंगे। थैंक यू।